A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 5 Scene 5. That is the last scene and it is for class 9 and 10 ICSE. तो ये जो सीन है इसमें we'll study that Brutus runs on his sword. मतलब वो he asks a person to hold the sword and he'll run on it. Okay, और Antony obviously तो जो main leaders थे, main conspirators थे, they are dead. Then Antony and Octavius जीत जाते हैं and they forgive the people there. So Act 5 Scene 5, as you can see that Antony is there, Antony and Octavius is there. So Antony says that he was the noblest Roman of them all. कि ये Brutus के लिए बोल रहा है कि he was the one who was the noblest of whosoever was there as per conspirators. तो characters इसमें कौन है? Brutus is there, Clitus is there. Okay, he is loyal soldier in Brutus's army. Then Dardanius is there, friend, Volumnius friend, Strato friend, Octavius is there, Messala friend, Antony, Lucilius and soldiers are there. तो scene summary, the scene summary says that Brutus और उसके जितने भी followers हैं वो वहां पर रेस्ट कर रहे हैं फील्ड में बिफोर द फाइनल कि भाई बैटल जो है वो खत्म हो, तो थोड़ी देर के लिए वो बस आराम कर रहे हैं वहां पर. तो ब्रूटस कहता है, सबसे एक एक करके वो पूछता है कि प्लीज हेल्प मी किल माई सेल्फ सो दैट मैं ये जो कैप्चर हो सकता है उसको मैं अवॉइड करूं. आई डोंट वांट टू बी अ कैप्टिव एंड टू बी टेकन अवे इन द स्ट्रीट्स ऑफ रोम. क्लिटस, डार्डिनियस, वॉलमनियस सब के सब रिफ्यूज कर देते हैं. जब एंटनी के ट्रूप्स आते हैं दे रन अवे, तो वो लोग भाग जाते हैं वहां से. But Strato agrees to hold Brutus's sword while he runs on it and Brutus thus commits suicide. तो Brutus eventually suicide commit कर लेता है. Why? Because Strato eventually जो है वो agree कर जाते हैं कि ठीक है, अच्छा, I'll do that. एंटनी और ऑक्टेवियस स्ट्रैटो को ढूंढते पा लेते हैं और डेड ब्रूटस को भी. दे आस्क व्हाट हैपेंड, वो पूछते हैं स्ट्रैटो से कि क्या हुआ. और एंटनी सेज कि ब्रूटस की सुसाइड जो है वाज इन लाइन विद हिज नोबल नेचर. वो नहीं चाहता था कि कोई और उसको आकर के मारे या उसको बंदी बना ले, उसको कैप्टिव कर ले. तो इसीलिए ही इट वाज ओके फॉर हिम टू सुसाइड. ही प्रोमिसेस टू फॉरगिव ऑल द मेन who were followers of Brutus. हर इंसान जो ब्रूटस को फॉलो करता था या उसके अंडर उसने काम किया था उन सबको वो माफ कर देगा क्योंकि ब्रूटस was the only conspirator who was truly honorable. Okay, तो now we will study the line by line explanation of it. तो सबसे पहले ब्रूटस कहता है, come poor remains of friends रेस्ट ऑन दिस रॉक. कि जितने मेरे बचे कुचे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बाकी सब तो ऑब्वियसली मर ही चुके हैं, केशियस. तो आओ यहाँ पर आकर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं. तो क्लिटस सेज स्टालियस showed the torchlight again a soldier but my lord he came not back. स्टालियस वहां से कहीं दूर से हम लोग को टॉर्च लाइट शो कर रहा था पर वो वापस नहीं आया. या तो उसको कैप्टिव कर लिया गया है, कैप्चर कर दिया गया उसको, या फिर he is killed, slain, killed. तो ब्रूटस कहता है sit thee down क्लिटस. slaying is the word, means obviously he would be killed probably. It is a deed of fashion. और अभी तो ये it is in fashion because battle चल रही है तो हर कोई एक दूसरे को मार ही रहा है. Listen you Clitus. शांति से वो उसके कान में कुछ खुशबुसाता है, ऐसे विस्पर करता है क्लिटस से. तो क्लिटस, अच्छा ये चीज दिखाई नहीं जा रही है उसमें कि वो क्या बोल रहा है. स्टेज पे समझो ये चीज हो रही है और दिखाई नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है. तो क्लिटस सेज कि व्हाट आई माय लॉर्ड, क्या मैं ये करूंगा? नो नो, फॉर नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड, कि मुझे उसके बदले अगर पूरा वर्ल्ड में मिल रहा है देन ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. तो ब्रूटस कहता है ओके पीस देन नो वर्ड्स, ठीक है शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो मुझे. क्लिटस आई रादर किल माई सेल्फ. तो ठीक है, तो क्लिटस कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं खुद को ही मार दूंगा. देन as you can see in the scene कि ठीक है भाई, यहाँ पर ब्रूटस है, he is asking please help me commit suicide. Everyone is saying no and he was the one that who says कि ठीक है. Strato was the one जो कहता है कि ठीक है अच्छा I'll do that. तो ब्रूटस कहता है हाँ दी डार्डिनियस. अब वो क्लिटस से कहता है अच्छा ठीक है तुम चुप रहो. अब वो डार्डिनियस को बुलाता है, डार्डिनियस से कुछ विस्पर करता है, उसको धीमे धीमे कुछ बोलता है. तो डार्डिनियस कहता है शैल आई डू सच अ डीड, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगा? तो क्लिटस कहता है ओ डार्डिनियस. वो कहता है कि हाँ बताओ क्या हुआ. क्लिटस, तो क्लिटस कहता है व्हाट इल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक दी, तुमसे ब्रूटस ने क्या एविल अजीब सी रिक्वेस्ट की है.
डार्डिनियस कहता है टू किल हिम, उसको मार देने के लिए। लुक ही मेडिएट्स, देखो वो मीडिएट कर रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, कि कैसे ही शुड बी फ्री, वो उस चीज के लिए सोच विचार कर रहा है। तो क्लिटस कहता है नाउ इज दैट नोबल वेजल फुल ऑफ ग्रीफ, नाउ हु इज दिस नोबल वेजल, इट इज ब्रूटस। वो कह रहा है, क्लिटस कह रहा है कि ये जो नोबल वेसल है अब वो भर चुका है, उसके अंदर दुख एकदम यहाँ तक फिल हो चुका है, दैट इट रन्स ओवर इवन एट हिज आईज, इवन यू कैन सी दैट इट स्पिल्स फ्रॉम हिज आईज, ही इज क्राइंग। तो ब्रूटस अब वॉलमनियस से पूछता है, इधर आओ यहाँ पर, आई नीड टू लिसन फॉर अ मिनट। वॉलमनियस कहता है बताइए, ब्रूटस कहता है why this Volumnius, the ghost of Caesar, hath appeared to me several times by night at Sardis once, and this last night at Philippi. Now this is important. वो कह रहा है कि मुझे ब्रूटस का घोस्ट 2 बार दिखा है, एक बार सार्डिस में पहले, और लास्ट नाइट फिलिपी की फील्ड्स में, और मुझे पता है कि अब मेरा समय जो है वो आ गया है, नाउ आई एम सपोज टू बी डेड। वॉलमनियस कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रूटस कहता है नो आई एम श्योर इट इज वॉलमनियस, दाउ सीएस द वर्ल्ड, तुम देख रहे हो इस वर्ल्ड को, हाउ इट गोस, कि ये कैसा होता जा रहा है, हाउ इट वर्क्स, आवर एनिमीज हैव बीट अस टू द पिट, हम लोग के जो एनिमीज हैं उन्होंने हमको, दे हैव टेकन अस टू द एज ऑफ द ग्रेव, कि वो चाह रहे हैं कि हम लोग खुद ही उसमें कूद के मर जाएं। अगेन देयर इज लो ट्रम्पेट साउंड, मतलब कि पीछे से वही बैटल और इन सब की आवाज आ रही होती है। It is more worthy to leap in ourselves than tarry till they push us, और तो कह रहा है कि it is better कि हम लोग उसी ग्रेव में जंप कर लें इससे पहले कि हम लोग वहां पे रुक रहे और वो हमें उसी गड्ढे में डाल दें। तो इससे बेटर है कि we should go and jump ourselves. Good Volumnius, thou knowest that वी टू वेंट टू स्कूल, तुमको पता है कि हम लोग स्कूल टुगेदर जाते थे, यू वर अ फ्रेंड ऑफ माइन, और सिर्फ उसी ओल्ड लव के लिए दैट वी हैव, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी स्वॉर्ड की जो हैंडल है उसको ऐसे करके पकड़ो, ऐसे करके पकड़ो, एंड आई विल रन ऑन इट, और मैं ऐसे करके तुम्हारे उस पे आकर के ऐसे कर दूंगा सो दैट आई कैन डाई। तो वॉलमनीस कहता है दैट्स नॉट एन ऑफिस फॉर अ फ्रेंड माय लॉर्ड, तो वो जितनी उसने इतनी दुहाइयां दी ब्रूटस ने, उसको उसने सुना ही नहीं। वॉलमनीस कहता है कि ये कोई जॉब नहीं है फ्रेंड की, कि ये मैं करूंगा कि भाई यू विल आस्क मी टू किल योरसेल्फ एंड आई विल किल यू। तो ट्रम्पेट्स कंटिन्यू होते हैं, उसके बाद क्लेटस कहता है चलो भागो 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 यहाँ से, नो वन इज सपोज टू वेट हेयर, क्योंकि यहाँ पर एंटनी के फोर्सेस आ रहे हैं। तो ब्रूटस सेज फेयर यू वेल टू यू वॉलमनियस, अब स्ट्राटो वहां पर सिर्फ बचता है। तो ब्रूटस कहते हैं कि ठीक है, अच्छा तुम लोग जाओ, बाय बाय बाय। स्ट्राटो वहां पर है, दाउ हैज बीन ऑल दिस वाइल अस्लीप, तो स्ट्राटो के लिए ब्रूटस कहते हैं कि स्ट्राटो तुम, वो सो रहा था स्ट्राटो, तो उससे कह रहे हैं कि स्ट्राटो तुम अभी तक इतने समय से लेकर के सो रहे हो, तुमको भी बाय स्ट्राटो, यू ऑल आर माई कंट्रीमैन, सबको वो बाय बाय बोलता है। फिर वो कह रहा है माई हार्ट डॉथ जॉय that yet in all my life I found no man but he was ट्रू टू मी। तो कह रहा है कि मुझे जितने भी लोग आज तक मिले हैं मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी दैट वॉट whosoever I have got my heart rejoices, why because throughout my life मुझे सिर्फ ऐसे ही लोग मिले हैं जो मुझसे हमेशा ट्रू रहे हैं, वो सच्चे रहे, मुझे धोखे वाले लोग नहीं मिले हैं। I shall have glory by this losing day, okay, eventually I will be glorified, I will be happy, I find that I am being successful more than Octavius and Mark Antony by this vile conquest shall attain up to, कि जितना उनको ये जो फाउल विक्ट्री मिली है, गलत विक्ट्री मिली है, बिकॉज एवरी वन इज डेड, भाई दे हैव स्ट्रोंगर आर्मी, तो बहुत सारे उनके पास रीजंस हैं, तो उन सारे रीजंस में ही सेज दैट उनसे उनको जो खुशी मिलेगी या उनको जो सक्सेस मिला है उससे ज्यादा हैप्पी आई एम इन दिस डिफीट दिस डे, क्योंकि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं आज। तो सो फेयर यू वेल एट वंस, ठीक है सबको बाय, फॉर ब्रूटस टंग हैज ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ हिस्ट्री, मतलब ब्रूटस को आज अभी तक जितना भी बोलना था आज वो बोल करके खत्म करे, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है।
नाइट हैंग्स अपॉन माई आईज, और जो रात है, रात का अंधेरा है, वो मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ माई बोन्स वुड रेस्ट टू, और एंड माई बोन्स आर ऑल्सो अप टू रेस्ट, जो दे हैव बीन लेबर्ड टू अटेन दिस आवर, जिन्होंने अभी तक बहुत काम किया है, एंड नाउ दे वांट टू रेस्ट. देन अगेन ट्रम्पेट साउंड होता है, और कहीं ऑफ स्टेज से आवाज आ रही, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, भाग जाओ यहाँ से, भागो सब, भागो भागो भागो. क्लिटस कहते हैं फ्लाई माई लॉर्ड फ्लाई, तो ब्रूटस कहते हैं कि ठीक है तुम लोग चलो आगे, मैं आ रहा हूँ. क्लिटस, डार्डिनियस, वॉल्यूमिनियस सब वहां से भाग जाते हैं. अब बचता है वहां पर ओनली ब्रूटस एंड स्ट्राटो. तो अब वो स्ट्राटो को जगा रहा है, वो कह रहा है आई रिक्वेस्ट स्ट्राटो स्टे दाउ बाय दाई लॉर्ड, कि यहाँ पर जगो, उठो थोड़ा सा, एंड यू आर द फेलो ऑफ अ गुड रिस्पेक्ट, तुम एक अच्छे रेप्यूटेशन के इंसान हो, योर लाइफ हैड सम टेस्ट ऑफ ऑनर इन इट, तुमको बहुत ज्यादा मतलब ऑनर मिला है, रिस्पेक्ट बहुत मिली है, तुम्हारी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्वॉर्ड है इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे करके होल्ड कर लो, और अपना फेस जो है उसको ऐसे अवे कर दो, सो दैट यू डोंट सी मी वाइल आई डू रन अपॉन इट, और उसके बाद मैं उस पर भाग कर आऊंगा. प्लीज स्ट्राटो, क्या तुम मेरे लिए करोगे? तो स्ट्राटो कहता है गिव मी योर हैंड फर्स्ट, ठीक है आई डू दैट, बट गिव मी योर हैंड फर्स्ट, आई वांट टू फेयर यू वेल माय लॉर्ड. ब्रूटस कहता है फेयरवेल गुड स्ट्राटो, सीजर नाउ बी स्टिल, सीजर नाउ स्टे हैप्पी, स्टे एट रेस्ट, आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल, कह रहे कि मैंने जितनी इच्छा से मैं खुद को मार रहा हूं, उसकी आधी इच्छा से भी मैंने तुम्हें नहीं मारा था. वो कहना चाह रहा है आई लव यू, ठीक है. तो उसके बाद ही डाइज, मर जाता है वो. कौन? ब्रूटस. आफ्टर रनिंग टू द sword that was held by Strato. So he runs on his sword and dies. Again there's trumpets. Then there enter Octavius, Antony, Messala, Lucilius and the army. Lucilius was captivated, Messala was captivated, और बाकी आर्मी है वहां पे. तो ऑक्टेवियस कहता है स्ट्राटो को देख करके कि ये कौन है? तो मेसला सेज ही इज माय मास्टर्स मैन, मेरे मास्टर ब्रूटस उनका ही ये बंदा है, मतलब फ्रेंड यू कैन से. स्ट्राटो और सोल्जर, स्ट्राटो वेयर इज योर मास्टर? स्ट्राटो सेज ही इज फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन. तो मेस्ला वॉज इन बॉन्डेज, उसको इन लोगों ने कैप्टिवेट कर लिया था. तो स्ट्राटो कहता है कि वो उस बॉन्डेज से फ्री है जिसमें तुम अभी हो. कॉन्करर्स कैन मेक अ फायर ऑफ हिम, कॉन्करर्स उसके लिए कुछ भी नहीं, ये जो एंटनी ऑक्टेवियस है ये कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रूटस का, वो सिर्फ उसके लिए आग ला करके उसको जला सकते हैं, मतलब उसका फ्यूनरल राइट्स कर सकते हैं. क्योंकि ब्रूटस ओनली ओवरकेम है, सिर्फ ब्रूटस ही ब्रूटस को हरा सकता था. नो मैन एल्स शैल हैव द ऑनर ऑफ हिज डेथ, कि कोई और इंसान के पास वो ऑनर नहीं होगा कि वो उसको मार के खुद थोड़ा सा पुण्य कमा ले, बिकॉज ब्रूटस हैज ओनली किल्ड हिमसेल्फ. लुसीलियस, सो ब्रूटस शुड बी फाउंड, और तो अब दिस इज हाउ ब्रूटस इज फाउंड. एक्ट 4 एक्ट 5 सीन 4 में मैंने आपको बताया था कि द लाइन्स ऑफ लुसीलियस वर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर वो कहता है कि ब्रूटस इज द ओनली वन हु कैन conquer himself. Brutus is the only one. No one will ever be able to find Brutus alive, and whether he'll be found alive or dead, he'll always be found on his own terms. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है कि अच्छा तो अब ऐसे ब्रूटस हमें मिला है. आई थैंक यू ब्रूटस, तुमने वो प्रूफ कर दिया जो लुसीलियस ने कहा था, मतलब मैंने जो कहा था एक्ट 5 सीन 4 में वो तुमने सच कर दिया है. तो ऑक्टेवियस कहता है जिन्होंने ब्रूटस को सर्व किया है, आई वेलकम देम, मैं उन सबको एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ. एंड फेलो विल thou bestow thy टाइम विद मी, और क्या तुम लोग मुझे सर्व करोगे, अपनी सर्विस दोगे? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें कैप्टिवेट करके नहीं रखूंगा, बट आई जस्ट वांट कि जिन लोगों ने ब्रूटस को सर्व किया है वो सब मुझे भी सर्व करे. तो स्ट्राटो कहता है यस इफ मेस्ला प्रेफर मी टू यू. ऑब्वियसली ऑक्टेवियस तो डायरेक्टली स्ट्राटो को नहीं जानता है, तो कहता है कि ठीक है अगर मेस्ला मुझे प्रेफर कर रहा है, मेरी रिकमेंडेशन दे रहा है तुम्हें, तो मैं ऑब्वियसली करना पसंद करूंगा. तो ऑक्टेवियस कहता है कि ठीक है, विल यू डू दैट मेस्ला? मेस्ला सेज हाउ डाइड माय मास्टर? स्ट्राटो कह रहे बताओ मुझे पहले कि हाउ डिड ही डाई? तो स्ट्राटो कहता है कि मैंने उस स्वॉर्ड पकड़ी एंड जस्ट ही केम एंड रन ऑन इट. तो मेस्ला सेज ऑक्टेवियस
देन टेक हिम टू फॉलो दी दैट डिड द लेटेस्ट सर्विस टू माई मास्टर. तो ठीक है, उसको तुम ले जाओ क्योंकि उसने, ही इज द पर्सन जिसने मेरे मास्टर को लास्ट सर्व किया था. मतलब उसकी आखिरी मदद, आखिरी हेल्प किसने की थी? स्ट्रैटो ने की थी. तो तुम उसको ले जाओ. मेस्ला सेज टू एंटनी. तो एंटनी कहता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटनी कहता है दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल. एंड वाई ही से सो? ठीक है, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे एक्सेप्ट ही, सेव ही, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे एक्सेप्ट ब्रूटस, वो सब के सब जूलियस सीजर से जो थे वो जलते थे. डिड दैट, उन्होंने मारा सीजर को. वाई? बिकॉज दे वर जेलस ऑफ जूलियस सीजर. और ये he was the only one who did so with a general thought and the common good to all made of them. Why? Because he was the one जो सिर्फ रोमन का भला चाहता था, to the general good and common good of Rome. उसके अलावा उसके कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं थे to kill Caesar. उसकी लाइफ बहुत जेंटल है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो अब जितने भी चीजें इसके बारे में बोल रहा है, ये ब्रूटस के कैरेक्टरिस्टिक्स और एंटनी के ओपिनियन ऑफ ब्रूटस में दोनों में ही आ सकता है. His life was gentle. He, the whatever elements are mixed in him, ठीक है, दे आर मिक्सड, क्योंकि नेचर जो है वो स्टैंड अप, नेचर माइट स्टैंड अप एंड से दैट दिस वाज अ मैन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोला गया यहाँ पर? ही इज द वन जिसके अंदर ही इज लाइफ वॉज वेरी नोबल. वो बहुत अच्छे से पूर्ता उम्र जिया है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, मॉरालिटी के खिलाफ नहीं गया है. जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर नेचर ने डाले हैं, उसको उसके अंदर जितनी भी खूबियां अच्छाइयां डाली हैं, वो सारी नेचर ने कूट कूट के इसके अंदर भर दी हैं. सो दैट कि नेचर खुद उठकर, अगर नेचर एक पर्सन होती तो वो खुद उठकर कहती कि ये इंसान है और इंसान ऐसे होते हैं. ओके, इफ अ ह्यूमन बीइंग इज देयर, तो ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है जैसा ब्रूटस है. तो ऑक्टेवियस कहता है अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू let us use him. Okay, according to his virtue, let us treat him nicely with all respect and rights of burial. कि जैसे एक nice burial होता है of a nice person, वैसे ही हमें उसके साथ भी करना चाहिए. Now within my tent, his bones lie tonight. आज की रात उसकी बॉडी को यहीं पर ही रखो. In my टेंट. मोस्ट, जैसे कि एक सोल्जर को रखा जाता है, ही शुड बी सेरेमनी, गुड ऑनरेबल सेरेमनी उसकी होनी चाहिए जैसे कि एक सोल्जर की होती है. सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट. सो नाउ कॉल द पीपल, द आर्मीज टू रेस्ट. और उसके बाद लेट्स अवे, देन वील गो एंड शेयर द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे, एंड देन we'll happily celebrate later whatever glories we have got, whatever successes we have got, that will be celebrated. So this was all for today. ये पढ़ लेना, उसी का ही थोड़ा सा एंड दिया हुआ है कि रोम और ब्रूटस के बारे में. ठीक है, एंड हेंस ऑल ऑफ देम आर हियर and they, Brutus is lying like this. Okay, so that's it. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. अब act 5 scene 5 तक हो गया है ये पूरा complete. This was the last scene. Now we'll be moving towards the specimen paper, जिसका एक part हम कर चुके हैं. Now literature के other parts will be done. Keep preparing. Best wishes. Thank you.